हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें दोस्तों हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 14 क्लास तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और इस समय जो हम चला रहे हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो उसमें दोस्तों हमने 2 से 3 या 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जैसा कि बताया था कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए 3 से 4 टाइप से प्रश्न हम पढ़ेंगे। जो कि पहला हमारा टाइप था बेसिक क्वेश्चन, जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पावर बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है, उसको मैंने क्लियर करवाया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, उसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और इन तीनों में अगर कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का स्पेशल बैच वहां पे बना हुआ है। जो भी वीडियो नहीं समझ में आई है नंबर सिस्टम का, देख के अपनी वीडियो मतलब अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने फोर्थ टाइप बताया था, उसमें यूनिट डिजिट में कि स्पेशल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारे पास 2 टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, वो यहाँ पे आज आप लोगों को क्लियर कर लेना है पहले से ही। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक। तो सबसे पहले ये बताओ दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना बताया है क्या? हाँ, मैंने बिल्कुल ये बात को अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवाया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस प्रश्न का योग निकाल लेंगे, और जैसे ही योग आएगा हम इकाई अंक उसका ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें योग भी नहीं निकालना होगा उसका पूरा, हमें तो पता क्या करना है इकाई अंक, तो वो भी और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के नाम से स्पेशल बैच बना है, वहाँ पे नंबर सिस्टम का सभी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, जो गिनती होती है, यानी जो नंबरिंग की जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती है। यानी n बराबर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है 1 2 3 4 5, इसी तरह जो होता है इन्फिनिट तक, दोस्तों वही क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमसे क्या बोला है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग का, तो सबसे पहले तो हम योग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने योग निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, वो होता है n+1 अपॉन में 2 होता है। अब यहाँ पे देखो प्रथम 111 की बात किया है दोस्तों, तो प्रथम 111 ये हम यहाँ से इस प्रकार से जब लिख लेंगे, तो दोस्तों इस तरह बात कहाँ तक की गई है 111 तक, यानी ये एक कह रहा है, ये भी पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अब देखो प्रथम 111, यानी अब यहाँ पे n की वैल्यू आपके है कितनी, n की वैल्यू है आपकी 111। कैसे पता चला प्रथम 111 यहाँ पे बोला है ना, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली 111, तो n की जगह पे रखेंगे 111 प्लस n, यहाँ पे 111 में 1 जोड़ेंगे 112 होगा, और अपॉन में 2। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 पंचे 10 2 छंग 12, यानी आपके सामने यहाँ पे क्या आया, आपके सामने यहाँ पे ये मल्टीपल का साइन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे n के बाद मल्टीपल है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई, पूरा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो हमें तो इकाई से मतलब है। यहाँ पे इकाई अंक इसका 1 है, और यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है 6 है, और 6 में 6 को 1 से गुणा करेंगे, उसका इकाई अंक कितना बनेगा 6 बनेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को योग निकालना पता होगा प्राकृतिक संख्या का, तो आप आसानी से उसका इकाई अंक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब इस वाले प्रश्न में भी बच्चा आंसर 6 ही करके आता है। और वो कैसे करके आता है दोस्तों, इसका इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर 6 नहीं होगा, वो कोई दूसरा होगा, ये उसको हम समझते हैं। और बच्चा कंफ्यूज यहीं पे हो जाता है बहुत तगड़े से, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बातों को क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में आप लोगों को, जबकि संख्याओं का वर्गीकरण भी पढ़ा दिया है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। यही चीज मैं शुरू से बताते हुए चला आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब जब हमें पूर्ण संख्या ही नहीं पता होगी, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। इसका मतलब दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए, पूर्ण संख्या की बात की जाए, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है जो दोस्तों, वो होती है 0 से, यानी 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिट तक होती है, यही होता है। लेकिन दोस्तों हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं की बात की जाए, तो दोस्तों अगर हम प्रथम 111 पूर्ण संख्या की बात करेंगे, तो 0 को साथ में लेकर चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दोस्तों बात कहाँ तक करेंगे, योग पूछा है हमसे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस में करके लिखेंगे इसको। ठीक है, ये प्लस में रहेगा। और इसी तरह बात कहाँ तक ले जाएंगे, 110 तक ले जाएंगे। अब 110 तक ही क्यों ले गए दोस्तों, अगर हम इस 0 को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी काउंटिंग जब करेंगे 0 को लेके, तो ये संख्या पूरी कितनी हो जाएगी, 111 हो जाएगी। और यही दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 111 रखने के बाद इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 6 बता देते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या पता चली, 110, और जबकि योग निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, n+1/2 यह होता है। n की वैल्यू 110 है, यहाँ पे 110 में 1 जोड़ेंगे 111 होगा, बटे में 2 कितना हो जाएगा, 55 दूना 110 होता है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है, और यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1 है, और 5 में 1 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो इस प्रश्न में दोस्तों इकाई अंक कितना बनेगा, 5 बनेगा। जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक पूछे, आप उस कितना बताइएगा, डायरेक्ट अगर आप याद भी रख सकते हैं 6 होता है, लेकिन कैसे दोस्तों, 111 के लिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बोले प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर होता कि प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का, तो दोस्तों जब भी 150 बोले ना, तो एक कम करके लिखो। जैसे यहाँ पे 111 बोला, 110 लिखा, क्यों 10 लिखते हैं, 110 ही क्यों लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि एक 0 अगर ऐड कर देंगे तो 111 पूरी संख्या हो जाएगी। वैसे ही अगर 150 बोलेगा, तो 150 के बाद हम 150 यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 149 लिखेंगे, और 149 यानी ये 0 जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो संख्या पूरी कितनी हो जाएगी, 150 ही हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चनों को मैंने लिया है, और इसी तरह हम आगे और भी प्रश्न करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे दोस्तों आज के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सीजीएल मेंस, ये इन सब क्वेश्चन, मतलब इन सब एग्जामों में वो ये प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों उस बात को हमें यहाँ पे पहले ही क्लियर करके रखना है, ताकि प्रश्न हमारे सामने आए तो हमें कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, और हम अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर कर पाए। तो दोस्तों लिखा हुआ, यदि 3 की पावर 4n+1 का अंतिम अंक क्या है, जहां n एक धन पूर्णांक है, यानी 3 की पावर 4n+1 का अंतिम अंक क्या होगा, जहां n एक धन पूर्णांक है, जहां n एक धन पूर्णांक है। दोस्तों धन पूर्णांक, पहले अगर पूर्णांकों के बारे में अगर जानकारी ली जाए, तो दोस्तों धन पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 यानी 4, जो पॉजिटिव में होते हैं, जो पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जो प्लस में होंगे दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तक इन्फिनिट तक, तो वो क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे। ये कौन से पूर्णांक होंगे, ये धन पूर्णांक होंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ऋण पूर्णांक जैसे बोलते हैं, ऋण पूर्णांक जो माइनस में संख्या लिखी होती है, वही क्या होती है, ऋण पूर्णांक होती है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि n की जो वैल्यू है दोस्तों, जो n की वैल्यू है यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है कि अंतिम अंक क्या होगा, यानी जो n की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव में है। वो किस में है, पॉजिटिव में है, यानी धनात्मक में है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 3 की पावर 4 n की बात की जाए और यहाँ पे +1 है, तो सबसे पहले हमें बात ये याद रखना है कि ये 3 किस में आता है, किस साइकिल में आता है। तो ये जो 3 आता है वो हमारा आता है 4 साइकिल में। और 4 साइकिल का नियम ये कहता है कि उसकी पावर वाली संख्या 4 से विभाजित करने पर अगर शेष में 1 2 3 बचता है तो उसके इकाई अंक पे, उसके बेस के इकाई अंक पे उसकी पावर लगा के, जैसे 1 2 3 आता है तो उसी की पावर लगा के हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, इकाई अंक। लेकिन अगर 4 से अगर उस पावर विभाजित हो जाती है तो जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 पर 4 की पावर लगा के तब हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं n का मान अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, अगर मैं n का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 4 में 1 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4, ये होगा +1। ठीक है, और अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81 होगा। और 81 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और हमारे पास +1 है। अगर मैं 81 में इकाई अंक की बात करूं तो इकाई अंक कितनी है, 1, और यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, आपका 2 होगा। ठीक है, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पावर पे 4 आ गया है, तो पावर में अगर आप n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे वो सबसे पहली बात तो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और जैसे ही विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है तो उसके बेस में इकाई अंक पे क्या करते हैं, पावर 4 लगा के आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे 4 की घात, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 है, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस ये 1 होगा। अब 3 की पावर अगर 8 करेंगे तो दोस्तों 3 का गुणा अगर हम 8 बार करेंगे तो उसका भी इकाई अंक कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, और वो कैसे बनेगा आइए हम उसको सीख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 8, ये प्लस आपके पास है ही। अब ये क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 में 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 1 तिया 3 होगा, 3 तिया फिर वही 9 होगा। वापस इस तरह करते हुए दोस्तों लास्ट में आप 1 पे आएंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, वापस क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों इकाई अंक पे आपका कौन सी संख्या आ रही है, 2, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, यानी हमारा 2 आंसर करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है। ठीक है, अब आइए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 के इकाई स्थान में क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात को समझना है, n बराबर क्या हुआ दिया है, बोला है कि n एक क्या है, n एक धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 1 2 3 4 5 जो ऐसी ऐसी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं। अगर मैं n बराबर अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं n बराबर 1 रखूं दोस्तों, तो ये क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे यानी 2n है, 2n मतलब दोस्तों जब बीच में कोई भी साइन ना हो तो हमें समझना है कि वो मल्टीपल का साइन है, नहीं गुणे का साइन है। तो दोस्तों यहाँ पे n है, n का मान मैंने यहाँ पे माना है, यहाँ पे 1 माना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 नम ये 2 होगा, यहाँ पे 1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 है, अब 2 की पावर 2n है, n की पावर में n वैल्यू कितनी मानी है, 1, तो 2 1 नम 2, फिर यहाँ पे दोस्तों ये +1 यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यही होगा हमारे पास। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3 के ये भी 2 साइकिल में, ये 4 साइकिल में आता है, ये 4 साइकिल में आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये 4 से कम है, यानी घात तो हमें पहले से ही 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर इसके शेष यानी इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 आप ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया यहाँ पे हो जाएगा 27,
प्लस 2 दूना 4 दूना ये हो जाएगा 8, और 27 में अगर इकाई अंक की बात की जाए तो होगा 7, तो यहाँ पे क्या होगा 8, यानी 7 + 8 कितना हो जाएगा 8 7 15, और 15 में अगर इकाई अंक की बात की जाएगी दोस्तों तो इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक बन जाएगा 5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, अगर मान लो दोस्तों कि अगर मैं n बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 साइकिल में आता है दोनों संख्याएं, यानी जो ये इकाई अंक है, इकाई अंक किसमें आता है 4 साइकिल में आता है। 4 साइकिल का नियम आपको बहुत अच्छे से तरह पता है, ये 4 से बड़ी है, अगर मैं इसको 5 को 4 से भाग दूंगा तो शेष फल 4 बार तो पूरा चला जाएगा, एक ही बचेगा, 3 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 साइकिल में आता है, 2 की पावर 5 है, इसको भी भाग देंगे तो 1 बनेगा। अब 3 की घात 1 है, 2 की घात है, इसका मतलब 3, और यहाँ पे 2 3 2 5, यानी अगर आप n की वैल्यू अगर आप 2 भी रखते हैं तब भी इकाई अंक हमारा कितना बन रहा है 5। इसी तरह आप कितनी भी संख्या रखेंगे इकाई अंक उसका कितना बनेगा 5, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा 5। तो बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारे पास ये अगले क्वेश्चन है, 5वें और छठे हैं, इसके पहले मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। अब इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। लिखा हुआ है व्यंजन का इकाई अंक, व्यंजन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, और लिखा हुआ है 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, इसी तरह दोस्तों 39 का स्क्वायर तक हमें दिया हुआ है, और बोल रहा है कि दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलो इकाई अंक की बात क्या है दोस्तों, तो सिर्फ हम इकाई अंक ही लेके चलेंगे। अगर मैं 31 में इकाई अंक की बात करूं तो एक क्या है, एक है, यानी एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक का स्क्वायर। यहाँ पे अगर इकाई अंक की बात की जाए तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर इकाई अंक की बात की जाए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए 4, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक दोस्तों 9 तक। ठीक है, 9 का स्क्वायर, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब दोस्तों देखो, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा, और 16 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 में अगर 5 में 5 की पावर कितनी भी हो दोस्तों, 0 साइकिल में आता है, आप यहाँ पे 5 बता सकते हैं। 6 की पावर कितनी भी हो 0 साइकिल में आता है 6 ही आएगा। 7 की पावर 2 है, और 7 की पावर 2 है, यानी 7 7 49, और 49 में इकाई अंक 9। 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 का मतलब क्या दोस्तों आप समझिए, 8 8 64, और 64 में इकाई अंक 4। 9 की पावर यहाँ पे सम दिखाई दे रहा है, और 9 की पावर जैसे ही सम दिखाई देता है इकाई अंक क्या बनता है 1 बनता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब चलो आगे यहाँ पे अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे समझिएगा। 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इकाई अंक 0 बनेगा। 9 1 10 हो जाएगा, इकाई अंक कितना बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में इकाई अंक 0 बनेगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में इकाई अंक कितना बनेगा 0, और मैंने बोला है कि 0 + 0 पूरी संख्या का मान 0 आया। अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे मान 5 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी इकाई अंक यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों 5 बनेगा। हमें जोड़ना नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन आप मैंने देखा आप लोगों ने कैसे किया, मैंने आप लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका डायरेक्ट इकाई अंक जल्दी से आप लोगों का टाइम बचत होगा, और आप आसानी से उसका इकाई अंक पता कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों मैंने एक प्रश्न करवाया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ये बात वही लिखी हुई है आपके सामने, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरह 9 का स्क्वायर। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने प्रश्न बना दिया कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये प्रश्न उसी प्रकार से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी तरह 9 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से कि n+1 ब्रैकेट में n+2n+1 का यहाँ पे स्क्वायर, और बटे में क्या होता है 6। इस चीज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है,
उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। जब भी मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू कितनी है भाई 9 है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा, 10 दूना 20, 1 21 हो जाएगा और बटे में कितना है 6 है। ठीक है, इतना है कि नहीं है आपके पास, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 तिया ये हो जाएगा 6, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 तिया 90 हो जाएगा। यानी उसका हमें स्क्वायर वहां पे लगाना होगा। दोस्तों ये 6 जो है ये इस फॉर्मूले में है। ठीक है, आप ये चीज समझ सकते हैं, ये इतने फॉर्मूले में है। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ, ये 3 ये है 5 और 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 होगा और 15 में इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हमारा इकाई अंक कितना बना है 5। ठीक है, अब दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने वैसा ही है। अगर दोस्तों मैं इस एक के पहले का अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो क्या हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक से ही हमें मतलब रखना है कि नहीं रखना है, इकाई अंक से ही मतलब रखना है हमें। तो दोस्तों देखो अब फिर क्या बन गया आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी तरह 9 का स्क्वायर। तो अभी आप लोगों ने निकाला 5, तो आप लोग कैसे निकाले, आप लोग यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 की पावर यहाँ पे 6 36 यानी 6 ही आएगा। 7 49 में इकाई अंक 9 बनेगा, 8 64 में इकाई अंक 4 बनेगा और यहाँ पे भी 9 की पावर सम है यानी इकाई अंक 1। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ मैंने एक वैल्यू हटा दी हुई, 104 के बाद यहाँ पे 105 आप लोग कर लीजिएगा। अब 105 आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 5। अब देखो दोस्तों ये 6 4 10 इकाई अंक 0, 9 1 10 इकाई अंक 0, यानी यहाँ पे तो 0 आ गया। 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, 9 1 10 हुआ, इकाई अंक 0 और ये आपके पास बचा हुआ है 5। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का भी आंसर कितना बनेगा 5 बनेगा, क्योंकि हमें तो इकाई अंक से मतलब है। अब इसी तरह दोस्तों आपको कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या दे जैसे मान लो कि 10,191, फिर दे दे 10,192, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक दे दे 10,199 तक। तो दोस्तों इसके पहले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से यानी ये स्क्वायर में दे दे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इतना तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ कहाँ तक दोस्तों 9 का स्क्वायर तक, और जब फिर इसको निकालेंगे तो इकाई अंक आपका कितना बनेगा 5 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझाने का ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है और किसी भी से भी मतलब नहीं, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर ये पढ़ा हुआ है तो इकाई अंक से हमें मतलब है, तो इस 3 को भी हम काम में ना लेके सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को ज्ञात कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों देखो ये तो रही स्क्वायर की बात। अगर क्यूब की बात की जाएगी दोस्तों तो उसमें भी वही लॉजिक अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, और अगर आपको पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना पता होगा तो सेम उसी तरह है, ये क्वेश्चन आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा और आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, लिखा हुआ है 31 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब, इसी तरह दोस्तों 39 यानी 39 की घात 3 का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए तो 1 की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पे इकाई अंक की घात 2 की घात 2 3, 3 की घात यहाँ पे 3, 4 की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3, 5 की घात कितना हो जाएगा 3, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक 9 तक, कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 9 तक हो जाएगा। ठीक है, यही तो दिया हुआ है आपके पास, ये सभी इकाई अंक, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। अब दोस्तों अगर 1 की घात 3 करेंगे तो उसका गुणा 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 27 में इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक आपका बनेगा, इकाई अंक आपका कितना बनेगा 7 बनेगा। 4 चौक 16 चौको 64 और 64 में इकाई अंक 4 बनेगा। अब देखो 5 की घात कितनी बार भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। 6 की घात कितनी बार भी हो उसका इकाई अंक 6 आएगा। कैसे आएगा आपको पता है ना कि ये 6 और 5
किस में आते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ इसको भी बता सकते थे कि 0 1 5 6 किस में आते हैं, 9 साइकिल में आते हैं, तो आपको पता होगा कि वही का वही रह जाता है। 7 की घात 3 है, 7 7 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, और 63 में इकाई अंक कितना बन जाएगा, 3 बनेगा। अब 8 की पावर 3 है, 8 64, और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और 32 में इकाई अंक 2 बनेगा। 9 की घात विषम है, और जब 9 की घात विषम होती है तो उसका इकाई अंक कितना बनता है, 9 बनता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है दोस्तों तो इसके पहले मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको 9 साइकिल, 4 साइकिल और 2 साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जब वो पता होगी तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले उसको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 8 7 15, 15 4 19, और 19 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 में इकाई अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये सभी आपस में कट जाएंगे, ये सभी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी यहाँ पे इकाई अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्योंकि अगर इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों, 7 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 होगा, और 19 में एक जोड़ेंगे 20, और 20 चलो 26 लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, 6 3 9, 9 9 18, 18 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, ठीक है। और आपके पास अब बचा क्या दोस्तों, आपके पास बचा हुआ है अभी देखो यहाँ पे 5। अब देखो दोस्तों, इकाई अंक इसका 0, यहाँ पे इकाई अंक 5, और यहाँ पे इकाई अंक 0, और दोस्तों 0 में किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो इकाई अंक इसका भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो दोस्तों अगर क्यूब का भी अगर हम कंडीशन लेते हैं तो उसका भी इकाई अंक 5 बनेगा। और ये सब कैसे बनता है दोस्तों, आइए समझते हैं। क्या अगर मैं आपको कह दूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, अगर मैं योग की बात करूं, अगर ये प्रश्न मैं आपको दे दूं कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कैसे ज्ञात करते थे, यहाँ पे समझिएगा। योग आप लोग ज्ञात करते थे n+1 का, यानी इस पूरे का यहाँ पे 2 करके इसका होल स्क्वायर करते थे, यही करते थे। n की वैल्यू कितनी मिली हुई है आपको, n बराबर आपको मिला हुआ है 9, और 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 में एक जोड़ेंगे यहाँ पे होगा 10, और ये कितना हो जाएगा बट्टे में 2, और पूरी का क्या होता है, करते हैं आप स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और 9 पचे 45, और 45 का दोस्तों जब वर्ग करेंगे आप, यानी 45 गुणे 45, 5 पचम कितना हो जाएगा 25, वर्ग निकालना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और 4 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी जब इसको 45 का स्क्वायर करेंगे 20 25 आएगा, और 20 25 में अगर इकाई अंक, यानी 20 25 में अगर इकाई अंक की बात की जाएगी दोस्तों तो कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हमारा इकाई अंक यहाँ पे कितना बना है, 5 बना है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आपको 3 के जगह पे आपको 10 दे दे, 21 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, अगर 30 देगा तो क्या हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न को बोल दूं कि 301, 302, 303, 304, इसी तरह 309 का स्क्वायर, तो दोस्तों इस 30 का मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें पता करना है इकाई अंक, तो इकाई अंक में 1 2, और इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इकाई अंक बनेगा 5, और यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर स्क्वायर के भी फॉर्मेट में आता है प्रश्न, 9 तक की बात कर रहा हूं, तो उसका इकाई अंक 5 बनेगा, और अगर क्यूब के फॉर्मेट में आता है 9 तक, उसका भी इकाई अंक कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, और 9 से कोई बड़ी संख्या होती ही नहीं है, इस वजह से आपका इकाई अंक 5 ही आना है। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न ही हमारा 8वां प्रश्न है आज का, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने बोला था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे x की पावर लिखा हुआ है 72 का इकाई अंक 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, और x की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 72, और यहाँ पे हमें इकाई अंक दिया हुआ है 6, और हमें पता करना है x का मान। तो दोस्तों x की जगह पे यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूं कि इकाई अंक यहाँ पे 6 बन जाए। अगर मैं x की जगह पे अगर मैं 8 रखता हूँ, ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं, अगर मैं x बराबर 8 रखता हूँ और इकाई अंक इसका 8 है, और 8 किस में आता है, 8 की पावर अगर मैं 72 करूँ तो ये किस में आता है, ये 4 साइकिल में आता है, और 4 साइकिल में क्या हो जाएगा, 4 साइकिल को 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 नहीं होगा, 4 का नम 4,
3 7 होगा, 4 8 32, यानी 4 से पूरी तरह से 72 विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब जब विभाजित हो जाता है तो 8 की घात 4 लगाते हैं, और 8 की घात 4 लगाने का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 × 64, 64 में इकाई अंक 4, फिर 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2, और 2 में 2 8 16, और 16 में इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इकाई अंक 6 बन रहा है। इसका मतलब 6 बराबर 6, इसका मतलब अगर x बराबर यानी 8 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन हम और देख लेते हैं, ये सभी को देख के हमें आंसर पूरा चेक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन। अगर मैं x बराबर अगर मैं 2 रखूं, x बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाए, 2 की घात 72, और यहाँ पे 6 है। तो दोस्तों ये भी 4 साइकिल में आता है, और 4 साइकिल में जैसे ही आ गया हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को अभी 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हुआ ना यहाँ पे। तो दोस्तों इसको भी क्या करेंगे, 2 की घात 4 लगाएंगे, और 2 की घात 4 लगाने का मतलब दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में दोस्तों इकाई अंक 6, यानी 6 बराबर 6, यानी हमारा आंसर 2 भी फिट बैठ रहा है। और यहाँ पे अगर 6 की बात करें तो दोस्तों अगर x बराबर अगर 6 माना जाए तो दोस्तों यहाँ पे रखो 6 की पावर। अब देखो दोस्तों 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। कैसे आता है, क्योंकि 6 हमारा नो साइकिल में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे हमारा 8 6 और 2 है। इसका मतलब इस प्रश्न में यानी इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। यानी सभी ऑप्शन फॉलो हो रहे हैं तो दोस्तों सभी पे हम टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा आंसर ऑप्शन को चेक करना होगा और इस प्रकार से हमारा आंसर सही होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फैक्टोरियल बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूं जो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने फैक्टोरियल बेस्ड है। अब इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों फैक्टोरियल n 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, इसी तरह दोस्तों फैक्टोरियल 9 की पावर फैक्टोरियल 9 दिया हुआ है। दोस्तों ये स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न है, बात को समझना अच्छे से। बोल रहा है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, फैक्टोरियल 1 अगर यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूँ तो 1 ही आएगा, और अगर फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक की बात करूँ तो 2 गुणे 1 यानी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 की बात की जाएगी यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 4 की बात हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल अगर 5 की बात की जाएगी तो 5 चौका 20, 3 60 दूना 120 हो जाएगा। इकाई अंक कितना बनेगा, 0। ठीक है, ये इकाई अंक है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 है। अगर फैक्टोरियल 1 का मान निकालेंगे तो 1 ही होगा, सिर्फ फैक्टोरियल 1। ठीक है, और फैक्टोरियल 1 पावर है तो उसका भी पावर 1 ही हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 2 का मान ज्ञात करेंगे तो 2 होगा, और फैक्टोरियल 2 का मान ज्ञात करेंगे तो उसका भी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 की बात की जाएगी तो 6 होगा, और वहां पे भी कितना हो जाएगा, 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की बात अगर की जाएगी तब कितना होगा, फैक्टोरियल 4 की बात की जाएगी तो यहाँ पे होगा 24, और 24 में इकाई अंक 4 बनेगा जैसा कि मैंने निकाल के बताया है, और वहां पे भी क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। और दोस्तों देखो आपको ये बात पता होगा कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा आने वाली सभी संख्याओं का मान शून्य होता है, यानी इकाई अंक कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 बनना प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं, कहाँ तक, 9 तक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का तो मान 0 हो जाएगा। अब उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज तो पता होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर मैं क्या है यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे 6 होगा, और 6 पावर 6 है, इसका मतलब ये किस में आता है, अगर 6 की घात कुछ भी हो 0 नो साइकिल में आता है तो 6 ही हो जाएगा। अब ये 4 की घात यहाँ पे कितनी आ गई है भाई, 4 की घात सम आई है, और जब सम आती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही बनता है। तो दोस्तों क्या होगा, 6 4 10, 6 4 10 इकाई अंक 0 बना, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और इकाई अंक कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करूंगी ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आने वाली बड़ी संख्याओं का, सभी संख्याओं की इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों जब ये 0 हो गया तो यहाँ तक का तो हम आसानी से पता ही कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया। अब यहाँ पे वैसे देखना है, यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97। इसी तरह दोस्तों फैक्टोरियल 9 की पावर 1 लिखा हुआ है।
ठीक है। अगर फैक्टोरियल 1 की बात की जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, उसकी पावर 99 है, लिख दीजिए। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, ठीक है, और 98 है, 98 लिख दीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, और 6 की घात कितना लिखेंगे 97। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, वो होता है 4 होता है, और यहाँ पे 96 पावर। अब देखो फैक्टोरियल 5 आ गया। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आने वाली सभी बड़ी संख्याओं का उसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, तो ये तो सब सारा कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे इतना ज्ञात कर लीजिए आप, यहाँ पे 1 की घात अगर 99 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की घात, ये 2 साइकिल में आता है, ये 2 साइकिल में आता है। 2 साइकिल का मतलब 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16, इकाई शेष 2 बचेगा, यानी 2 की घात 2। 6 की घात कितनी भी बड़ी हो उसका इकाई अंक 6 ही बनेगा। 4 है, 4 की घात इकाई अंक देखो यहाँ पे सम आ गया, सम आता है जैसे वैसे ही उसका इकाई अंक कितना आता है 4 ही आता है। अब इसको देखो यहाँ पे 1 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, 6 4 10 हो जाएगा। और जैसे ही ये 10 होगा, यहाँ पे एक संख्या मेरे ख्याल से मिस हो रही है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इकाई अंक इसका भी कितना बनेगा भाई 5 बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब 4 की घात सम आती है तो उसका इकाई अंक कितना बनता है 6 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे, इसका इकाई अंक 7 बनेगा। और यहाँ पे भी अगर 4 की घात सम होगी तो दोस्तों ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 6 होगा, ठीक है। 6 4 10, इकाई अंक 0 बनेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी इकाई अंक कितना बनेगा 7 ही बनेगा। उम्मीद करूंगा कि अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो और स्पेशल लेवल के ये क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करूंगा सभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा इकाई अंक ज्ञात करना। मैंने हर एक टाइप का प्रश्न करवा दिया है इकाई अंक। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कीजिए, इकाई अंक आप लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना, ये दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब आगे हम सीखेंगे दोस्तों फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है दोस्तों, उसका अगले वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।